दोस्तों पेश है आज द नकाब। ये कवर चित्र है दोस्तों। रविवार की शाम को हिंद बैंक के मैनेजर S.K. ओबराय के घर कौन है? टिन टिन। दरवाजा खुलने पर तुम लोग कौन हो? तुम लोग नकाबपोश ओबराय को भीतर ले जाएं। आए। ठीक है। खामोश चुपचाप भीतर चलो, कोई गड़बड़ नहीं। रूम नंबर 2 तुम भीतर के दरवाजा बंद कर दो। नंबर 2 ने दरवाजे की साइकिल चढ़ा दी। क्या कर रहे हो तुम लोग? सुनो ओबराय, हम जानते हैं कि तुम हिंद बैंक के मैनेजर हो, इसलिए तुम्हारी वह व्यक्ति हो जो हमारा काम कर सकता है। कौन सा काम? हिंद बैंक को लूटना चाहते हैं क्या? खामोश, चुपचाप हमारी बात सुनो। हम परसों सुबह 11 बजे ठीक बैंक खुलने पर तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। बैंक में दो अलार्म हैं जो खतरे के समय निकट थाने में बजते हैं। एक तो तुम्हारे ऑफिस में है, दूसरा कैशियर रूम में है। तुम दोनों अलार्म के संबंध थाने से काटोगे। पर अपनी और रो में बोलता चला जा रहा था। तुम्हारे ऑफिस में 4 टेलीफोन है, उनकी लाइन काटने की जिम्मेवारी हमारी है। लेकिन बैंक में गद्दारी करूंगा, मुझे लोगों का साथ नहीं दूंगा। अगर तुम हमारे बारे में जानते होते तो ऐसा नहीं कहते। हम तीनों पर दर्जनों कत्ल के आरोप हैं। आज तक हम पुलिस ने गिरफ्तार नहीं कर पाई। हम जानते हैं तुम्हारा 27 वर्षीय बेटा अक्षय पुलिस इंस्पेक्टर है। हम चाहते हैं उसका कत्ल आराम से कर सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे। तब तुमको हमारी बात माननी होगी। हमारी बात पूरी नहीं हुई है। सुनो, हिंद बैंक का एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में 10वें माले पर स्थित है। उस तक पहुंचने के लिए लिफ्ट और सीढ़ियां हैं। बैंक लूटने के बाद जाहिर है कि लोग हम लिफ्ट का प्रयोग ही करेंगे। मगर तुम लोग ने मुझे ही क्यों चुना? इस काम के लिए अलार्म तुम भी फेल कर सकते हो। उस लिफ्ट में बैंक की सुरक्षा का एक और प्रबंध है। तुम्हारे कमरे में एक बटन है जिसका संबंध लिफ्ट से है। अगर कोई व्यक्ति लिफ्ट में से भागना चाहे तो तुम लिफ्ट दबाकर बाएं लिफ्ट को बीच में रोक सकते हो। और जब और फिर जब तुम नहीं चाहोगे, लिफ्ट नहीं वहीं रुकी रहेगी, यानी लिफ्ट के सवार व्यक्ति फंस जाएगा। तुम लोग इतना कैसे जानते हो? यह तुम्हें गुप्त प्रबंध है जिसके बारे में बैंक के गिने चुने लोगों को पता है। दू, हम दूसरी हम लोग पूरी जानकारी प्राप्त करके निकले हैं। तुम्हारी असली काम यही है कि तुम लिफ्ट का सिस्टम फेल करोगी। पर तुम लोग को ऐसे ही बैंक में लूट सकते हो। बैंक कर्मियों की मौत के घाट उतारना तुम्हारे लिए कौन सा मुश्किल काम है? हम लोग कत्ल नहीं कर सकते। हम पकड़े जाने पर हमें खून के इल्जाम में फंस सकते हैं, अतः हम पूरी सावधानी से बरतना चाहते हैं। कल शाम को हम फोन करेंगे, इसलिए सारा काम तुम्हें कल ही कर दे लेना। और खबरदार कि यह बात किसी और को पता न चले। लेकिन तुम लोगों को यहाँ आते डर नहीं लगा? मेरा मतलब मेरा बेटा अक्षय इस वक्त घर में होता तो? हाँ हाँ बेवकूफ, हम जानते हैं अक्षय घर में नहीं होगा, क्योंकि एतवार का वह अपने दोस्तों के साथ मैटिनी शो देखने जाता है। तुम्हें कैसे मालूम? यह छोटे मोटे सवाल पूछकर वक्त बर्बाद मत करो। हम चाहते हैं अक्षय को भी इस बारे में पता न पाए। और फिर वे तीनों चले गए। मुझे इनका हर हाल में इस बात को अक्षय से छिपानी पड़ेगी। लुटेरों से बात माननी पड़ेगी, वरना
किसी गहरी सोच में डूब गया हिंद बैंक का मैनेजर SK ओबराय। अगली रात लगभग 10 बजे अज्ञात फोन आया। हेलो बॉस, मैं नंबर 3 बोल रहा हूँ, आपका काम बन गया। ओबराय लिफ्ट सिस्टम और अलार्म फेल कर दिए। तुम्हें कैसे पता? आज बैंक में ओबराय के घर में आज ओबराय के घर में फोन किया था, उसने सारा काम निपटा दिया है। गुड, कल की तैयारी कर लो। ठीक 11 बजे तुम लोग बैंक में दावा बोलना है। पर बॉस, इस इलाका है तो इंस्पेक्टर अक्षय के अंडर में आता है और सुना हुआ काफी कड़कदार इंस्पेक्टर है। घबराना मत। बैंक रॉबरी का प्लान बनाते समय इंस्पेक्टर अक्षय की तरफ मेरा ध्यान गया था। उसे संभालने का काम मेरा है। तुम लोग अब सिर्फ अपना काम करोगे। ओके बॉस। फिर रहस्यमय व्यक्ति ने फोन रख दिया। हाँ हाँ, मैं करोड़ों पति हो जाऊंगा कल। 1.25 करोड़ मेरे पास होंगे। हाँ हाँ हाँ, यह कौन था रहस्यमय व्यक्ति? और अगले दिन 11 बजे हिंद बैंक की इमारत के सामने एक वैन आकर रुकी। उसके आगे 3 और काटधारी उतरे, इमारत में प्रवेश कर गई। ये तीनों वही लुटेरे थे। ठीक उसी पल निकटवर्ती थाने में। हेलो, इंस्पेक्टर अक्षय बोल रहा हूँ, तुरंत रिंग रोड पहुंचो, एक अजूबा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। हेलो, फोन लाइन कट काट दिया। पता नहीं रिंग रोड पर, आखिर अभी जाकर देख लेता हूँ। फिर फोन नेट कनेक्ट हो गया और इंस्पेक्टर रिंग रोड पर रवाना हो गया। उधर यह वह रही लिफ्ट। लिफ्ट में चेहरा नकाब डाल लेना। चारों लिफ्ट में सवार हो गई। तीनों लिफ्ट में सवार हो गए। दो और लिफ्ट धीरे धीरे बढ़ने लगी। कोई अपनी जगह से नहीं हिलने की कोशिश नहीं करेगा। हैंड्स अप। सब अपनी जगह खड़े रहो। आ गई। लुटेरे बैंक डाकू नहीं। ओह हाय, हमारे हरे हरे नोट। चुपचाप सारे नोट इन ब्रीफकेस में भर दो, वरना। तभी कैशियर ने ऑफिसर ब्रीफकेसों में नोट भरने लगा। एक नकाबपोश SK ओबराय के पास पहुंचा। तुम लिफ्ट सिस्टम वाकई फेल कर दिया है ना? कोई गड़बड़ी तो नहीं की? नहीं नहीं, कोई गड़बड़ नहीं की। कुछ देर बाद, चलो साथियों, काम हो गया। मैं इन्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। और अचानक नकाबपोश पहरेदार ने उस पर छलांग लाई। लुटेरे बदमाश, तू इस तरह ये रुपये नहीं ले जा सकता। मैं मार दूंगा तुझे, गो गो गो। और अचानक उसने पहरेदार के सीने पर फ्लाइंग किक मारी। पहरेदार का सिर फर्श से टकराया और बेहोश हो गया। ओह। तीनों लिफ्ट की तरफ भागे। कोई हमारे पीछे पीछे आने की कोशिश नहीं न करे, वरना गोली सीधे दिल में जा उतरे जाएगी। और तीनों नीचे लिफ्ट द्वारा नीचे पहुंचे और वैन में सवार होकर भाग निकले। फौरन पुलिस को फोन करो। एक व्यक्ति ने मैनेजर ओबराय की कैबिन में फोन का प्रयास किया, पर वो टेलीफोन डेड है। इमारत के दूसरे हिस्से में पुलिस को फोन किया गया। हेलो पुलिस स्टेशन। उधर रिंग रोड पर। अरे यहाँ तो कुछ भी नहीं है, किसी व्यक्ति ने मेरे साथ मजाक किया था तभी। हेलो सर, मैं सब इंस्पेक्टर अनूप बोल रहा हूँ। हिंद बैंक में डाका पड़ गया, अक्षय स्तंभ रह गया। आधे घंटे बाद लुट हम तो लुटेरे लगभग 1.25 करोड़ लूट ले गई। हाँ, तो लुटेरे लगभग 1.25 करोड़ लूट ले गए। जी हाँ, लेकिन आवश्यक आवश्यक है, मैनेजर साहब ने लिफ्ट का बटन क्यों नहीं दबाया? क्या मतलब? मतलब यह है कि मैनेजर साहब ने कैबिन में एक बटन है जिसका संबंध लिफ्ट के साथ है। उस बटन को दबाते ही लिफ्ट अगर अगर चल रही है तो रुक जाती, और इसका दरवाजा भी नहीं खुला, यानी लिफ्ट में सवार व्यक्ति कैद हो जाते। पर मैनेजर साहब ने
पता नहीं ऐसा क्यों नहीं किया। क्यों मैनेजर साहब, क्या यह सच है? बेटा, मैं मेरा मतलब इंस्पेक्टर साहब, मैं मजबूर था। मजबूर? पर क्यों? कैसी मजबूरी थी आपकी? ओबराय ने सारी बात विस्तार से इंस्पेक्टर अक्षय को बता दी। ओह, उफ डैडी, यह क्या कर डाला आपने? सिर्फ 3 मासूम मामूली डकैतों की बातों में आ गए। मुझे घर में बताया होता, बताया तक नहीं आपने। वह मैं तुम्हें मार डालने की धमकी दे रहे थे। नॉनसेंस, मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर हूँ, मुझे मारना इतना आसान नहीं है। पर छोड़िए इस बात को। यह आपकी बेवकूफ़ी के कारण हुआ है डैडी। और उधर यह सब हो रहा है, और उधर बैंक लुटेरे। यही हलाल ख्वाहिश में डाल दो तीनों बैगों को। क्या इतने सारे रुपए कुएं में डालने के लिए लूटे थे हमने? बेवकूफ बास इनके ब्रिकेट्स को खुद निकाल लेगा। पर लगभग 1.25 करोड़ रुपए है, हमें क्या मिल लगेगा? बास, हम तीनों को 10-10 लाख रुपए का काम के पहले ही दे चुके हैं, और हमें इन रुपयों से क्या ज़्यादा लालच करना ठीक नहीं है। हमको अपनी फीस मिल चुकी है। ठीक कहते हो। हम अब यहाँ से निकलो जल्दी। अब तक पूरे शहर में बात फैल चुकी होगी, इन बैंक में डाका पड़ चुक गया। और फिर इन तीनों मिलकर वैन की गहरी खाई में धकेल दिया और वहां से चल दी पड़ी। उधर इंस्पेक्टर तब तेज जारी थी। लिफ्ट सिस्टम में कितने के बारे में किस किस को मालूम था? सिर्फ 3 लोगों को, मुझे, हेड क्लर्क को और कैशियर को। तो इन बैंक लुटेरों को कैसे पता चला लिफ्ट सिस्टम के बारे में? हमें क्या पता? हेड क्लर्क कहाँ है? वह तो 2 दिन की छुट्टी पर है। छुट्टी पर? हम, मामला संगीन है। हेडक्वार्टर छुट्टी पर जाना महज इस्तेफात नहीं हो सकता। साहब, साहब, मैं एक बात नोट की थी लुटेरे में। क्या बात? तीनों में से एक लुटेरे को बाएं हाथ में रिवॉल्वर पकड़ी हुई थी, यानी लुटेरा लेफ्ट हैंडर था। ओह, वेरी गुड, आपने वाकई महत्वपूर्ण बात बताई है। इसके आधार पर खोजबीन करूंगा, और इंस्पेक्टर लक्ष्य कानूनी औपचारिकता पूरी करके, और आप लोगों का बयान के अंत में, सब इंस्पेक्टर अनूप, तुम हेडक्वार्टर में लेटर हेड मुजरिम को सूची तैयार करो, और हेड क्लर्क के घर जा रहा हूँ। यस सर। मैनेजर मैनेजर S. K. ओबराय का पता लेकर अक्षय हेड क्लर्क बोल्डर के फ्लैट पर था। बोल्ड बोडेकर, आप? इंस्पेक्टर साहब, मिस्टर वाडेकर मिलना चाहता हूँ। जी हाँ, मैं ही वाडेकर हूँ, आप अंदर आइए। शुक्रिया। अंदर? आपके हिंदबैग के बारे में पता चल चुका है? जी हाँ, अभी अभी कुछ देर पहले मेरे रेडियो पर सुना था। कमाल है, आप इसके बावजूद भी आप बैंक नहीं आए? वह बात ऐसी है, 2 दिन से मुझे काफ़ी बुखार है, इसलिए मैं बैंक नहीं गया। आज भी तबीयत ठीक नहीं नहीं लग रही। हाँ, बैंक में फ़ोन किया था कि लाइन नहीं मिली। फ़ोन की लाइन डेड, श्रीमान। वैसे आप कौन सी दवा ले रहे हैं परसों से? जी जी, मुझे नाम नहीं मालूम। क्या मतलब? पड़ोस के एक डॉक्टर का क्लिनिक है, वह मेरे दोस्त हैं। उन्होंने खुद मुझे टैबलेट दी हैं। टैबलेटों के रैपर नहीं था, इसलिए नाम नहीं वही बता सकते हैं। अच्छा खैर, अब मैं चलता हूँ, जरूरत पड़ी तो फिर आऊँगा। जी जी जरूर। और अक्षय बाहर निकल गया। वाडेकर मुझे देखकर कुछ ज़्यादा ही परेशान हो रहा था। उसकी परेशानी मुझे कुछ अजीब सी लगी।
वापसी में वाडेकर के बताए डॉक्टर से मिला और थाने की ओर रवाना हो गया। लगभग 3 घंटे बाद आओ अनूप, कोई क्लू हाथ लगा? जी हाँ, पुलिस रिकॉर्ड में फिलहाल तीनों अपराधी ऐसे हैं जो लेफ्ट हैंडर। पहला भवानी सिंह, जो चोरी और आरोप में जेल की सजा काट चुका है। दूसरा और तीसरा महावत खान और घनश्याम, ये दोनों भी स्वतंत्र हैं और दोनों के अपराध, दोनों ने छोटी मोटी डकैती डालने, दोनों पर ही खून का इंतजाम है इंतजाम है। हूँ भवानी डाका नहीं डाल सकता क्योंकि वह जेल में सिर्फ शक के महावत और घनश्याम पर जाता है। इन दोनों को पकड़ा क्यों नहीं गया आज तक? दोनों काफी चालाक मुजरिम है, पुलिस के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता। ठीक है, इन दोनों को चेक करूंगा। और उधर हेड क्लर्क के कुछ पता चला? मुझे उस मुझे विश्वास है मैं सीधी असली अपराधी तक पहुंच जाऊंगा। और अगले दिन शहर में एक बदनाम इलाके में वही है कर्मा बार। घनश्याम इसी बार में का मालिक है। अक्षय ने बार में प्रविष्ट किया। अरे पुलिस पुलिस, इंस्पेक्टर भागो, 30 सेकंड की में बार खाली कर हो गया। क्या बात है इंस्पेक्टर, मेरे धंधे के टाइम तुमने मेरे ग्राहकों को क्यों भगा दिया? तो ये है घनश्याम, इस बार का मालिक। इस बार में इस बार में तेरे को क्या लेना देना? देख, मुझे सवालों के जवाब चाहिए, बिल्कुल सही सही। आज तक किसी ने मेरे मेरे से सवाल नहीं पूछा इंस्पेक्टर, क्योंकि मेरे सामने जो आता है मैं उसकी आह, ऐसी खातिरदारी करता हूँ, अपने सवाल भूल जाता है अचानक। बस बहुत हो चुका तमाशा, अब तू बच मुझसे। धाड़ धाड़ आओ। बोल, इन बैग में डाला डाला है? नहीं। इंस्पेक्टर की बूट की कड़ाई ठोकर घनश्याम के चेहरे पड़ी। मुझसे झूठ से सख्त नफरत है। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मैं सच कहता हूँ, मैंने कोई डाका नहीं डाला। मैं सच कह रहा हूँ इंस्पेक्टर, मैं किसी बैंक को लूटने का सपना भी नहीं देख सकता। बैंक लूटना तो दूर की बात है। सच कह रहे हो? मैं अपनी बूढ़ी माँ की सौगंध खाकर कहता हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, याद रखना, बैंक डकैती में तुम्हारा तिल भर भी हाथ निकला तो जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। जी जी जी। और घनश्याम सच बोलता नजर आ रहा है। वो महावत खान से मिलकर देखता हूँ। और मिंटो रोड पर महावत खान का घर। चलो, यहाँ तो ताला लगा है, लगता है वह नहीं है, कोई नहीं है। सुनो, महावत खान को देखा तुमने? नहीं, मैंने उसे कल से नहीं देखा। ओह, उधर अक्सर पूछताछ एक पान की दुकान पर। साहब, मैंने कल दोपहर 2 बजे आखिरी बार उसे टैक्सी में देखा, सवार होते देखा था। टैक्सी में वो है किस तरफ था? अजमेरी गेट की तरफ। ओह, तो इसका मतलब अब मुझे टैक्सी वाले से पूछताछ करनी पड़ेगी। थाने में राम सिंह, पता लगा, कर रिपोर्ट दो कि कल दोपहर 2 बजे महावत सिंह टैक्सी में अजमेरी गेट की तरफ गया था। और टैक्सी ड्राइवर से यह बात भी पूछना कि महावत खान को कहाँ लेकर गया था। और इंस्पेक्टर लक्ष्य अपने घर पर आ गया। कुछ कामयाबी मिली बेटा, कोशिश कर तो कर रहा हूँ डैडी, आगे देखूं क्या होता है। लगभग रात के 10 बजे। ओह, कौन हो सकता है इस वक्त? हेलो, मैं देखता हूँ। ओबराय ने फोन उठाया। तुम्हारा बेटा है? आता हूँ डैडी। ओबराय दूसरे कमरे में चला गया। हेलो सर, मैं राम सिंह बोल रहा हूँ, मैंने पता कर लिया है, मावत खान टैक्सी द्वारा होटल फिरोजा में गया है। ठीक है, अब आगे का काम मेरा। ओके सर। अरे कहाँ चल दिए? एक ज़रूरी काम है डैडी, आप खाना खा लें, मैं आकर खाऊंगा। और इंस्पेक्टर लक्ष्य तूफान की तरह कमरे से बाहर निकल गया। इंस्पेक्टर अक्षय ने देखा इंस्पेक्टर अनूप के साथ हो लिया।
इन- इंस्पेक्टर अक्षय जब सब इंस्पेक्टर अनूप के साथ लिया और होटल फरोज की तरफ रवाना हो गया। होटल में क्या आप बता सकती है माउद खान नामक का आदमी किस रूम में है? रिसेप्शन ने रजिस्टर देखा और बोली, रूम नंबर 303, थर्ड फ्लोर। आओ अनूप। और दोनों लिफ्ट द्वारा थर्ड फ्लोर में पहुंचे। वह रूम है सर। आओ बेल बजाओ। बेल बजाते हुए 5 मिनट हो गई पर दरवाजा नहीं खुला। अक्षय दरवाजा भीतर देखा, अरे यह तो खुला है। अंदर पहुंचकर जैसे ही बिजली गिरी, नहीं, महावत खान की लाश उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। उप आदमी बहुत ज्यादा चालाक। उसे पता लग गया कि हम महावत खान के पास जाएंगे, पर कैसे? इसे के ताजे बहते खून से लगता है ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट पहले इसका कत्ल हुआ है। कहीं कोई निशान नहीं है, कातिल ने कोई सबूत नहीं छोड़ा। इंस्पेक्टर अक्षय ने माहौत के कमरे की तलाशी ली तो उसे दो व्यक्तियों के पते मिले। शायद यह वही हो कातिल के यही गलती की दो कर दी। उसने माहौत की तलाशी लेकर उसके कागजात गायब कर देना चाहिए था, पर उनने दोनों के पते हमें दोनों के पते मालूम है, जल्दी चलो, हमें होटल शॉपर में चलेंगे। ठीक है सर, मैं पुलिस की पार्टी को फोन कर देता हूँ ताकि यहाँ की कार्रवाई वह आकर कर सके। महेश सोदैया होटल, भदौरिया होटल शॉपर रूम नंबर 381, विष्णु भारद्वाज होटल शिरोमणि रूम नंबर 208 सर। कहीं ये दोनों बाकी बैंक लुटेरे तो नहीं? आंधी तूफान की तरह इंस्पेक्टर की जीप शॉपर की ओर भाग भगा दी। कहीं महेश ने न मार डाला गया हो। जल्दी। और इंस्पेक्टर अक्षय, वहां भी देर हो गई थी। कातिल है या कसाई, कितनी बेदर्दी से मारा है? अनुप, यहाँ रुकने से कोई लाभ नहीं, फौरन होटल शिरोमणि चलो, विष्णु की जान खतरे में, राइट सर। दोनों वहां से भागे, बाहर निकले। पता नहीं कातिल कौन है और उसे हमारे बारे में कैसे पता चला। एक बार फिर इंस्पेक्टर से अपनी जीप को राजधानी एक्सप्रेस की तरह भगा दी। और आधे घंटे बाद वही है होटल शिरोमणि। अचानक होटल में पार्च में एक कार तोप के गोले की तरह छूटी और इंस्पेक्टर अक्षय जीप की बगल से निकल गई। ओह! और लाख और आंखें से ओझल हो गई। क्या हुआ सर? आप कार को क्यों देख रहे हैं? जल्दी होटल के भीतर चलिए। कोई फायदा नहीं अनूप, विष्णु भी मर चुका है। क्या? लेकिन आपने कैसे जाना? अभी अभी जो कार गई है उसमें कातिल था। पर आप दावे के साथ कैसे कह सकते हैं? क्योंकि मैं कार को अच्छी तरह पहचानता हूँ। वह नंबर प्लेट भी मुझे अच्छी तरह याद है और उस व्यक्ति की झलक मैंने देख ली है। यानी आप कातिल को पहचान चुके हैं? हाँ। अब मैं सुबह कुछ खास लोगों की मीटिंग रखूंगा ताकि मैं सबके सामने बताऊंगा कि कातिल, या यूं कहो कि असली बैंक लुटेरा कौन है। और फिर थाने में सुबह 10 बजे सब इंस्पेक्टर अनूप ओबराय, कैशियर और हेड क्लर्क वाडेकर और आईजी उपस्थित थे। हाँ तो श्रीमान, अब मैं आपको शुरू से अपनी तफ्तीश के बारे में बताता हूँ। एक कर्मचारी जो कि बैंक से लिफ्ट के सिस्टम के बारे में जानता था, उसे महज चंद पैसों का लालच देकर बैंक के लूटने की स्कीम बनाई। उस उसके लिए उसने तीन अपराधी महेश, विष्णु और माओस को सहायता ली। तीनों ओबराय जी को ब्लैकमेल करने बैंक की लिफ्ट सिस्टम फेल करवाई और बैंक लूट लिया। मुझे हेड क्लर्क वाडेकर पर शक हुआ क्योंकि लूट वाले दिन वह बैंक नहीं आए थे। मैं उनके घर गया, मुझे देखते ही वह घबराए,
साथ में सफाई दी कि वह बीमार है। मैंने उसके प्रत्यक्ष कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसके डॉक्टर से पूछा तो पता चला कि वह वाकई में 2 दिन से बीमार है, क्योंकि हार्ट पेशेंट है। इसलिए छोटी मोटी बात पर घबरा जाते हैं। इतना जानते ही मैं समझ गया कि ऐसे आदमी को बैंक लूटना की सोच भी नहीं सकता। वह मेरे शक दायरे से बाहर हो गई। आपका मतलब कि बैंक मैंने लूटवाया था क्या? नहीं, लूटने का अपराधी मिस्टर ओबराय है, बैंक मैनेजर। यह तुम क्या कह रहे हो बेटा? बको मत। इस वक्त मैं डैडी नहीं, एक अपराधी हो। और तीनों गुंडों को तुमने संपर्क स्थापित किया था, उसका तुमने ब्लैकमेल करना तुम्हारी एक स्कीम का आधार था, ताकि तुम पहले से शक के दायरे से बाहर हो जाओ। वे बे, बेचारे गुंडे भी नहीं जानते थे कि जिसे धमका रहे हो वही उसका रहस्य विवास है। विष्णु का कत्ल करने जब तुम होटल शिरोमणि से भाग रहे थे, तब मैंने कार को पहचान ली, क्योंकि यह कार थी तो हमारी ही न, साथ ही तुम्हारे झलक भी देख ली थी। मैंने सोचा था कि बे- होटल फिरोजा के मावत से मिलने जा रहा हूँ। यह कातिल ने कैसे जाना? इसका जवाब साफ था कि राम सिंह ने मुझे घर पर फोन किया, तो पैरेलल फोन पर आपकी आवाज़ सुन रहे थे। तीनों गुंडे को अलग अलग होटल में रहने की सलाह भी तुमने दी थी, और तुम तीनों को पते जानते थे। बेटे, यह सब मैंने तेरी भलाई के लिए तो किया। खामोश। अनुप, गिरफ्तार कर लो इस कातिल बैंक लुटेरे को। इंस्पेक्टर अक्षय ओबरायन के पास 1.25 करोड़ बरामद कर लिए। ओबराय, चूंकि 3 कत्ल की भी केस थे, इसलिए अंत कोर्ट में फांसी की सजा सुनाई। सर, हर रिश्ते कर्तव्य से महान होता है। मैं अपने पिता को बचा भी तुम अपने पिता को भी तो नहीं सकते थे अक्षय। यू आर ग्रेट इंस्पेक्टर।